जी हां दोस्तों, बिहार में मतदान के चंद घंटे पहले 122 में से 91 सीटों पर क्या शाह ने खारिज करा दिया विपक्षियों के नामांकन। आखिर किस केंद्र शासित प्रदेश में निर्विरोध जीत गई 75% सीटें बीजेपी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है वो वाकई 100% सही है। आखिर बिहार में पहले चरण के मतदान से चंद घंटे पहले एक प्रदेश में कैसे 75% विरोधियों के नामांकन पत्र खारिज करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, क्या स्थानीय निकाय चुनाव में भी अब वोट चोरी होने लगी। अब बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए या विजय हासिल करने के लिए विरोधियों के नामांकन पत्र लगातार खारिज कराने की पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। कांग्रेस ने केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन और दीव में स्थानीय निकाय चुनाव में ऐसा ही आरोप लगाया। दरअसल बीजेपी ने कुल 122 सीटों में से 91 सीटें यानी कि करीब करीब 75% बिना किसी विरोध के जीत ली, निर्विरोध जीत ली। यानी कि इन सीटों पर बीजेपी के सामने कोई उम्मीदवार ही नहीं था। और ये उम्मीदवार क्यों नहीं थे? क्योंकि दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म को रद्द करा दिया गया, खारिज करा दिया गया। कांग्रेस सीधे सीधे ये कह रही है कि दोस्तों 75% प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज कराना दरअसल ये चुनाव हाईजैक करने का है। और नामांकन फॉर्मों को रद्द करना इतनी बड़े पैमाने पर, इतनी बड़े स्तर पर। अब हम कोर्ट जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है चुनाव आयोग में ही, और अब बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। तो क्या अब बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग की फजीहत और फतूह होने जा रही है? क्या बॉम्बे हाई कोर्ट चुनाव आयोग की ऐसी फटकार के साथ साथ ऐसा एक्शन लेगा उनके खिलाफ कि साहब आने वाले दिनों में इस किस्म से कोई करने की हिम्मत नहीं कर पाए? दोस्तों, दरअसल बीजेपी के केंद्र शासित प्रदेश अध्यक्ष महर अग्रिया वो तो कहते हैं कि साहब ये सब तो फालतू की बातें हैं, हो जाता है। 75% नामांकन पत्र खारिज हो जाते, इसमें कौन सी बड़ी बात। वाह भाई वाह, 75% और 75% ही नहीं, 75% तो सीटें जीती है बीजेपी ने। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि 80% नामांकन पत्र खारिज किए गए। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा बताया जा रहा है। और लोग कह रहे हैं कि अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने ऐसा किया है। आपको बताएं कि मोदी शाह की सरकार ने दादर दमन उस इलाके में इतनी भयंकर तरीके से चोरी कैसे कराई है। दोस्तों, कांग्रेस के दादर दमन प्रदेश प्रभारी माणिका राव ठाकरे द इंडियन एक्सप्रेस से कहते हैं कि उनकी पार्टी के 80% उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म खारिज करवा दिए गए एक षड्यंत्र है। चुनाव की घोषणा 10 अक्टूबर को हुई थी। नामांकन भरने के लिए 7 दिन का वक्त था। पहले दिन फॉर्म उपलब्ध नहीं कराए गए जानबूझकर। आवश्यक दस्तावेजों की सूची नहीं दी गई जानबूझकर। हालांकि वो कहते हैं कि हम बार बार मांगते रहे चुनाव अधिकारियों से, लेकिन नहीं दिया गया। 14-15 अक्टूबर को जब उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जानकारी मिली तो अधिकारियों को चुनाव प्रशिक्षण के बहाने भेज दिया गया। वो कहते हैं कि हमने वकीलों की एक समिति गठित की जिसने फॉर्म जांचे। कोई समस्या उस फॉर्म में नहीं थी। फॉर्म जांच का स्थान आखिरी समय में बदल दिया गया। किसके जरिए? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार में बैठे हुए उच्च लोगों के इशारों पर यह कहा जा रहा, आरोप लगा रही कांग्रेस, जिसे अफरा तफरी मची। कलेक्टर कार्यालय पहुंचने पर, जब ये कांग्रेस के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं तो यह बताया जाता है कि फॉर्म अस्वीकार कर दिए गए हैं, इसलिए सब खारिज हैं। दोस्तों, न केवल कांग्रेस बल्कि गैर बीजेपी उम्मीदवारों निर्दलियों के साथ भी यही हुआ है। क्या किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसा हो सकता है? हद तो तब है दोस्तों कि 80% फॉर्म रिजेक्ट किए गए, जिसमें कांग्रेस के अब 122 सीटों में से 91 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। लेकिन हद देखिए कि बीजेपी का एक भी फॉर्म अस्वीकार नहीं हुआ, एक भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ। यह हद हुआ। जिला पंचायत चुनाव के लिए दाखिल 21 नामांकन में से केवल 4 वैध माने गए कुछ लोगों के, जबकि पार्षद नगर परिषद के 12 में से 11 स्वीकार किए गए। राजनीतिक जानकारों की नजर में बीजेपी ने चुनाव विभाग के अधिकारियों की मदद से चुनाव प्रक्रिया हाईजैक कर ली है, कांग्रेस समर्थित लोग ये कह रहे हैं।
अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत तो दर्ज कराई है, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका तो दायर की है, लेकिन इस याचिका पर इंसाफ होते होते कितना समय लगेगा, आप जानते हैं न्यायिक प्रक्रिया को। और दोस्तों, हद की हद देखिए, यानी कि किसी चीज की एक अत होती है और उस अत की अत देखिए कि दमन और दीव के निर्दलीय सांसद उमेश पाटिल की पत्नी और बेटी तक के नामांकन को खारिज कर दिया गया। अब सोचिए, कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रिका राजेश वाघ का दादर और नगर हवेली के वार्ड 9 के लिए फॉर्म रिजेक्ट किया गया। दस्तावेज में समस्या बताई गई, फॉर्म स्वीकार कर दिया गया, जबकि मूल दस्तावेज लेकर अधिकारी के पास गए, देखने तक से इनकार कर दिया अधिकारी ने। चंद्रिका राजेश वाघ की पत्नी मृत पूर्णिमा वाकली नामांकन के आखिरी दिन आखिरी समय में फॉर्म लेकर के पहुंचती हैं, लेकिन अधिकारी क्या कहता है, अरे साहब अब तो समय खत्म हो रहा है, जब तक जांचेंगे देखेंगे तब तक वक्त खत्म हो जाएगा। फॉर्म लिया ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। यही स्थिति है दोस्तों। आखिर देश जा कहां रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि जिस समाज में, जिस देश में न्याय नहीं, इंसाफ नहीं सबके साथ में, वहां शांतिपूर्ण रूप से कभी कायम नहीं हो सकती है। दोस्तों, आपको बताएं कि दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी द्वारा अपने हाथ में केंद्र शासित प्रदेश दादर दमन की कमान संभालने वाले केंद्र शासित प्रदेश में कुल 48 जिला पंचायत सीटें हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि देश के अंदर पूर्ण राज्य की व्यवस्था है और केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था है। केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होते हैं, कुछ जगह ऐसे जहां विधानसभा के चुनाव नहीं होते हैं। और दरअसल केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र की मोदी ही सरकार, शाह और मोदी ही कमांड करते हैं। कैसे? एलजी के माध्यम से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से। वैसे कमांड तो कई बार पूर्ण राज्य सरकार राज्यों में भी करते हैं, जब मौका आता है विधानसभा के अंदर या फिर सरकारों की उथल पुथल का, गिरने टूटने बिखरने नए बनने का। दोस्तों, यहां पर 48 जिला पंचायत सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 35 सीटें बिना विरोध के निर्विरोध जीत ली। 48 में से 35 सीटों पर सारे नामांकन पत्र खारिज करा दिए। 5 साल पहले यह संख्या केवल 9 थी। इसी तरह 44 ग्राम पंचायत सीटों में से 30 और 30 नगरपालिका सीटों में से 26 सीटें बीजेपी ने बिना विरोध के जीता। सोचिए 44 ग्राम पंचायतों में से 30 बिना विरोध की जीत गई। कैसे कितने बेवकूफ थे विरोधी भाई कि अपना नामांकन पत्र इतने भारी पैमाने पर गलती कर दी। 30 नगरपालिका सीटों में से 26 सीटें निर्विरोध जीती है बीजेपी, यानी कि 30 में से 226 लोगों ने गलत नामांकन पत्र दाखिल किया और भारतीय जनता पार्टी का एक भी नामांकन पत्र अस्वीकार या खारिज नहीं किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2020 के चुनाव की तुलना में यह बढ़ोतरी जबरदस्त किस्म का ऐसा है जिससे जनता में आक्रोश है। उस वर्ष आधिकारिक दस्तावेज फॉर्म 21B के अनुसार 150 ग्राम पंचायतों में से 84 सीटें, जिनमें 74 निर्दलीय के खाते में गई थी। बाकी फॉर्म में राजनीतिक संबद्धता का उल्लेख नहीं था। दोस्तों, जल्दी से आपको एक और आंकड़ा दिखा देता हूं कि जिलेवार कितनी सीटें थी और कैसे उनमें से बीजेपी ने करीब करीब सारी सीटें अपनी झोली में डाली, जिस पर हंगामा हुआ। दमन जिला की बात करूं तो 16 जिला पंचायत सीटों में से 10 से 15 नगरपालिका वार्डों में से 12 और 16 ग्राम पंचायतों में से 10 सीटें बीजेपी ने बिना विरोध की जीती हैं। देव जिला की बात करें, 8 जिला पंचायत सीटों में से 5, जोलावाड़ी तथा बुचारवाड़ा ग्राम पंचायतों में से सरपंच पद बीजेपी के खाते में गई। दादर और नगर हवेली जिला की बात करूं, 26 जिला पंचायत सीटों में से 20, 15 नगरपालिका वार्डों में से 14, 26 ग्राम पंचायतों में से 18 बिना विरोध की बीजेपी की झोले में गई। दोस्तों, एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी नेता महेश अगरिया कहते हैं कि साहब, बीजेपी ने तो बहुत पहले सर्वेक्षण कराया था, चुनाव लड़ने की इच्छुक लोगों की सूची तैयार की थी, उन्हें काम दिया था, जिम्मेदारी सौंपी थी, जनसंपर्क हमने बढ़ाया, अच्छी रणनीति बनाई, जिस हिसाब से टिकट बांटे और सब जीत गए। वाह वाह मोदी जी, वाह शाह जी, वाह ज्ञानेश जी। दोस्तों, टिकट तो हर पार्टी ऐसे ही बांटती है, रणनीति तो हर पार्टी ऐसे ही बनाती है। पार्टी नहीं तो जो निर्दलीय होते हैं उनकी भी रणनीतियां ऐसे ही बनती हैं। आज का जमाना कोई 80s का जमाना थोड़ी है कि मोबाइल फोन नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, इंटरनेट नहीं है। यहां तो हर गांव के स्तर पर चुनावी पंडित बैठे होते हैं, बाकायदा कंसल्टेंसी लेते और देते हैं, पैसे लेते हैं। प्रधानी के चुनाव में भी ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान का प्रत्याशी करोड़ों रुपए खर्च कर देता है
और यहां तो ये कहते हैं कि साहब हमने बहुत अच्छे से सारी रणनीति बनाई थी इसलिए ये सब हुआ, और विरोधियों ने रणनीति नहीं बनाई। 75% दोस्तों, 75% अगर सीटें जीत जाएं तो सवाल तो वैसे उठते हैं, लेकिन 80% विरोधियों के नामांकन पत्र खारिज करा दिए जाएं तो सवाल नहीं उठते हैं, आक्रोश उठता है, हंगामा होता है। मगर क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, चुनाव आयोग तो इस स्तर पर बैठा हुआ है जिसे आप जितने भी सख्त लफ्ज कह लें सब कुछ कम है। अब आप तय कीजिए चल क्या रहा है। क्या इस पर चुनाव आयोग जांच कराएगा? नहीं ना। मगर मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग कराएगा या ना कराए, मगर कोर्ट जरूर कराएगा। एक तरफ इस केंद्र शासित प्रदेश में धांधली, उधर राहुल गांधी ने दोस्तों आज ही कैसे मुश्किल में मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार को डाला था। सुबह आपने देखा था किस तरीके से उन्होंने 3.5 लाख वोटर्स के नाम काटे जाने के बाद वो कहते हुए 25 लाख वोटों की धांधली और चोरी की बात दोहराई थी। कैसे उन्होंने बताया था कि किस किस बूथ पर कितने कितने बार एक ही शख्स ने वोट डाले। 2024 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी का जिक्र उन्होंने न सिर्फ किया बल्कि उसके खिलाफ में सबूत भी दिए। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से पहले तो बीजेपी के लोग ही सामने आ गए कि साहब ये तो गलत आंकड़ा है। बीजेपी को क्या सारे आंकड़े चुनाव आयोग ने दे रखे हैं? अगर बीजेपी को दे रखे हैं तो फिर विपक्षी पार्टियों को क्यों नहीं देता चुनाव आयोग? तो दोस्तों इसीलिए मैंने कहा कि चंद घंटों में बिहार का मतदान होने जा रहा है, और उससे पहले इस केंद्र शासित प्रदेश में जो तस्वीरें सामने आई, 122 में से 91 सीटें बीजेपी ने किस तौर पर जीती। इंतजार है कि हाईकोर्ट क्या कहता है इस पर। मगर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।